वहाँ पे बच्ची इधर से निकलती है, उधर से कैरी डब्बा आ रहा है, वहाँ सामने। हाँ कैरी डब्बा आ रहा है, कैरी डब्बा पीछे से बच्ची का पीछा कर रहे थे, पीछा कर रहे हैं उस चुरंगी से। कराची पुलिस के चीफ ने आपको कहा कि अगर बच्ची माइनर है, बड़ी है, कुछ भी है, तो अगर निकाह पढ़ा लिया जाता है तो फिर पुलिस का काम खत्म हो जाता है। पुलिस का कोई वास्ता नहीं। आप रोडों के ऊपर जैसे मर्जी चीखे चलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त अजमेर नगरी थाने की हदूद में मौजूद है। इस इलाके से 9 जनवरी को बच्ची मुकद्दस, जिसकी उम्र 13 साल बताई जाती है, अगवा हुई। और ये वो मकाम है जहाँ से मुल्ज़िम बच्ची को अगवा करने के लिए पहुंचे। इस शॉप के सीसीटीवी कैमरा जो है इन्होंने खुद मदद करके यहाँ से निकलवा कर पुलिस के हवाले किए। उसके बावजूद पुलिस अब तक बच्ची को बाजियाब कराने में नाकाम है। बच्ची के वालिद सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सफदर भाई, आप से पहले भी हमने कराची प्रेस क्लब के बाहर बात की थी। माजूरी की हालत में है, आप रोजगार के लिए बच्चों का भी सहारा लेके बाहर निकलते थे, चीजें सेल करते थे, तो क्या ये वाकया किस्सा रूनुमा हुआ? दूसरा, इस कैमरे में वो जो अगवाकार हैं उनकी आप कह रहे हैं कि वीडियोज आई है सीसीटीवी में, और उसके बाद फिर क्या वाकया हुआ? उसके बाद मैंने आगे वालों के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे वीडियो नहीं दी। इसके आगे थोड़ा सा शहबाज अब्बास का घर है, शहबाज अब्बास से भी मैं मिला हूँ। उसको मैंने कहा कि मुझे वीडियो दे दे, हमारी बच्ची गया भैया, हमें कुछ मालूमात हो जाए कि बच्ची यहाँ से गई है, सीधा कोई लेकर गया है। उसने कहा अजीज मेमन को भेजो। अजीज मेमन ने कहा तो SHO राव नाजम ने बोला, उन्होंने वीडियो हासिल नहीं की। तहर साहब को भी बोला, उसने भी नहीं की। उसने 5000 रुपये हमसे लिया है, जो पहले हमें उसने कहा कि मैं तो डेटे से पता करूँगा। ये इसमें तफ्तीशी अफसर ने 5000 रुपये लिए? हाँ, तफ्तीशी अफसर ने 5000 लिए हैं। कि डेटा हासिल करना है, 5000 आप दें, यानी कि आप मुझे। उसे 25000 का था कि अगर बच्ची हमें ला के दोगे तो 25000 हम दे देंगे, लेकिन वक्ती तौर नहीं दे सकते। अच्छा, तो 5000 पहले जो था माल बेच के हमने दे दिया। अच्छा, तो ये थोड़ा वक़्वा बताएं कि हुआ किस तरह था? यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज इस जगह की आपके पास है, तो मुल्ज़मान जो गाड़ी में थे किस तरह बच्ची का पीछा कर रहे थे? वहाँ पे बच्ची इधर से निकलती है, उधर से कैरी डब्बा आ रहा है, वहाँ सामने। हाँ कैरी डब्बा आ रहा है, कैरी डब्बा रुक जाता है, ये बच्ची इधर से गुजरती है, यहाँ पे गाड़ी है। अच्छा, तो वहाँ से 2 आदमी निकलते हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर से भाग के फिर वो ऐसे करते हैं कि बच्ची जिधर गई बच्ची के पीछे भाग जाती है। बच्ची इस तरफ जा रही थी तो उसके पीछे पीछे भागते रहे उसके तरफ। अच्छा, बच्ची पहले उस गाड़ी के पास गई थी चीजें जैसे फरोख्त करने के लिए? वो तो दूसरी साइड पर, लेकिन वो पीछे से आ रहे थे, जैसे बच्ची वहाँ से टर्न हो रही थी ना, उसी तरह कैरी डब्बा बराबर आ रहा। अच्छा, पीछे से बच्ची का पीछा कर रहे थे? पीछा कर रहे उस चुरंगी से? हाँ, अजमेर नगरी चुरंगी है वो तो हम तो पीछे से आ रहे थे बाबा मोड़ से। जी, जी, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि हमारे पीछे कोई है कि नहीं, पीछा कर रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ से वीडियो से पता चलेगा कि हमारे पीछे कोई ऐसे आदमी थे जिनकी वजह से बच्ची अगवा हुई है। ठीक है, तो आगे जाके फिर आगे की सीसीटीवी आपको नहीं मिल सकी? मुझे आगे वालों ने भी नहीं दी, वो सामने वालों ने भी नहीं दी। ठीक है, वहाँ कैरी डब्बा था, सामने नंबर भी मिल जाते हैं, उनकी साफ शक्लें भी आ जाती जी, जी, हैं, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी। ठीक है, तो ना ही मस्जिद वालों ने दी है, तो ना ही पीछे वालों ने दी है। तो उसके बाद ये जैसे हो गया, आपने बच्ची को तलाश किया होगा, बच्ची नहीं मिली होगी, यकीन तौर पर थाना यही होगा, अजमेर नगरी तो पीछे थाना है, तो थाने गए, फिर क्या सूरत हाल बनी? हमने रात 15 को कॉल की थी, दूसरे दिन की थी 15-17 पे कॉल, जो बड़े अफसर को किसी ने बताया, उनको कॉल की थी। हमने कहा हमारा पर्चा नहीं दे रहे, फिर भी बहुत मुश्किल से इन्होंने 10 तारीख को लिखा है, लिख के तो अंदर 5000 रुपये लेके बैठ गए। कहता है कि हम ज्यादा अफसर है कि आप बड़े अफसर हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जहाँ से पता कोई उसकी तस्वीर कोई चीज जहाँ पे वो काम करता था या कोई तहकीकात, कहते हमें तो नहीं पता, हम बड़े अफसर हैं, हम अपने तरीके से करेंगे, अगर करना तो आप खुद चले जाएं। तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनी? क्योंकि अब तो 2 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। अब तो 4था माह लगा। अच्छा, तो ये हमें सिर्फ आज कर रहे हैं, थाने से अंदर से नहीं निकलते थे, हम कर रहे हैं। ठीक है, ये काम है इसका, और कोई काम ही नहीं। तो उसके बाद तफ्तीशी अफसर तब्दील हुई, खातून तफ्तीशी अफसर, ये आप क्या कहना था? खातून का कहना था कि AC गाड़ी का इंतजाम करें, तो उसके थोड़े दिनों बाद अजीज मेमन ने कहा कि आप ऐसे करें कि 150 लीटर का इंतजाम करें। अच्छा, फिर उसके बाद हमें जुमेरात को फिर बुलाया गया, तो मैंने उससे कहा था कि मुझसे 150 लीटर का इंतजाम नहीं होता। उसने कहा कि आप 150 लीटर का इंतजाम ना करना, हमारे साथ बैठ के चले जाना। लेकिन जुमेरात को उसने कहा था कि हम इरादा बना रहे हैं, एक कश्मीर में लड़की यहाँ से अगवा कर गई है, एक लाहौर में गई है यहाँ से, तो जब हमें मुकम्मल मिलेगा वहाँ से जज साहब से साइन मिलेंगे फिर हम जाएंगे। अच्छा, यानी कि इस तरह के तवातर से वारदातें हो रही हैं, पुलिस को भी पता है कि बच्चियां कराची से या दीगर इलाकों से अगवा होती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इंटीरियर या दीगर इलाकों में ले जाते हैं। अच्छा, उन बच्चों की बाजियाबी के साथ साथ पुलिस का कहना था कि आपकी बच्ची के ऊपर भी कार्रवाई कह रहा था कि पहले तुम्हारी होगी, फिर एक बच्ची यहाँ से कश्मीर में गई है, कश्मीर में से लेंगे, एक बच्ची यहाँ से गई है लाहौर में, फिर लाहौर की कहता था कि बड़े अफसर से लेंगे, वो साइन जब देगा
तो फिर हम डिपार्टमेंट से हमें कोई मिले होगा तो फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि शहदाद कोर्ट में आपकी बच्ची पहुंच गई है? ये पुलिस ने आपको बताया, बच्ची की तरफ से किसी ने राब्ता किया? ये मुझे बताया था तहर साहब ने। वो कौन है? तहर महमूद इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी अफसर है यहाँ इस थाने के? हाँ, आईओ। अच्छा, उसने नंबरों की कोई लोकेशन निकाली, तो जहाँ वो उसने कहा था कि सरदार के पास जाओ, लेकिन सरदार का तो हमें नहीं पता। इलाके के वहाँ शहदाद कोर्ट के सरदार के पास है? सरदार के पास। लेकिन मैंने ऐसे कहा कि सरदार को क्या पता ये कौन है कौन नहीं। जी जी। लेकिन मैं अपनी मर्जी, अपने नजरिए से थानों में गया हूँ। शहदाद कोर्ट थाने में गया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करेंगे कि 12 में जाएं। तो 12 में जब मैं गया, मैंने उनको सब कागजात दिखाए। मैंने कहा ऐसे ऐसे आदमी हैं, इस नाम का है, ये दो निकले हैं, तो सिमो के रिजल्ट निकले हैं। उन्होंने कहा कि आप 12 में जाएं। 12 में गया, उन्होंने कहा कि आप गाजी ख्वावर जाएं। गाजी ख्वावर जब गया तो उन्होंने कहा कि आपका आईओ आए। मैंने आईओ की बात करवा दी। मैंने कहा कि सब कुछ प्रूफ है, आप आ जाए। वो कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। फिर मैं रात को वहाँ में मदरसे में रात गुजारी। बाजी नुसरत श्री SSB उसने कॉल की SB को, SB ने कॉल की DSP को, DSP ने कॉल की मुझे। उसने मुझे बगन में बुलाया सुबह 10 बजे। अच्छा। उसने फिर बारे वाले को भी कॉल की, फिर मुकम्मल इलाके से कॉलें की। फिर उसने सुबह नज़ीर नाम लड़के से निकाह नामा दिया। मुझे वहाँ पर बच्ची को अगवा करने के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर कम उम्री बच्ची की निकाह भी पढ़ा दिया, निकाह नामा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उन्होंने पिटीशन को लिखाई हुई थी कि हमारे पूरे जिले की जो रियासती पुलिस है ना, हमसे कुछ भी ना पूछे। अच्छा। हमारे हमसे कोई बात ना करे, हम जैसे रहने दें, ठीक है, हमें तोहफा दिया जाए। लेकिन हम जैसे से तोहफा के हम खुद अपना नहीं चल सकते, उनको क्या कह सकते हैं। ठीक है। बच्ची का वहाँ पे नाम भी गलत था। अच्छा। उसका नाम तो मुकद्दस सफदर, उसका नाम लिखा है फातिमा मुरकन, मेरा नाम था सफदर हुसैन। तो आपको कैसे पता कि वो आपकी बेटी है? हो सकता है कोई और तस्वीर लगी थी सामने, तस्वीर देखी। अच्छा, आपकी बेटी की तस्वीर लगी थी, आप पहचान गए कि आपकी बेटी का नाम तब्दील करके निकाह पढ़ाया गया? हाँ, नाम तब्दील करके निकाह पढ़ाया गया। ठीक है। तस्वीर पहचानी नहीं था, तस्वीर ना होती तो मुझे क्या पता भी कौन है कौन नहीं। सही है। तस्वीर देखी है, फिर उसके बाद मैंने आईओ को आन के दे दी है। आईओ कहता है हमारा काम खत्म, अब तुम जिसके मर्जी अफसर के पीछे भागो, रोडों के आ जाओ, हमारा काम खत्म। यानी कि निकाहनामा आप सामने आ गया, आप पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उनका ये कहना। हाँ। उसके बाद मैं गया था एडिशनल IG साहब के पास, जो मेहाल है, उसका नाम है जावेद आलम मुर्दू साहब। जावेद आलम मुर्दू साहब। उसने कहा 5 साल की है, 7 साल की, 9 साल की है, जितने साल की भी बच्ची को उठा के जबरदस्ती अगर निकाह करते हैं ना, तो लड़की से बयान करवा लो तो हमारा काम खत्म है। ये कराची पुलिस के चीफ ने आपको कहा कि अगर बच्ची माइनर है, बड़ी है, कुछ भी है, तो अगर निकाह पढ़ा लिया जाता है तो फिर पुलिस का काम खत्म हो जाता है। पुलिस का कोई वास्ता नहीं। आप रोडों के ऊपर जैसे मर्जी चीखे चलाएं, जो शोर मचाए, जिधर जाए, जिस फोरम पे जाए, पुलिस उसको बाजियाब नहीं करा सकती। हाँ, यही बात भी है। तो उनको जो कानून के बारे में नहीं इल्म कि कानून क्या है। उसने कहा कि ये इस्लामी कानून में आ गया है। इस्लामी कानून उन्होंने तो जो हमें बताया है, हमें तो उस चीज़ का नहीं पता क्या। उसने कहा इस्लाम में ये है कि 7 साल की जो भी है उसके से बयान दे दे तो आज़ाद है। तो बाहर ये वफाकी शरिया अदालत जैसे हुकूमत का कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं हो सकती, वफाकी शरिया अदालत ये कानून जो था उसको अप्रूव कर चुकी है कि हाँ ये कानून ठीक बनाया गया है, उसके हक में फैसला दिया है। ये आरजू जो राजा है क्रिश्चियन बच्ची थी, उसके केस में बाकायदा तौर पर फैसला आ चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर टाइम तो मजीद गुजरता जा रहा है, तो अब आप किस उम्मीद पे है? पुलिस तो आपको जवाब दे रही है, अदालत से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। इनके पास आते हैं तो यही जो शुरू से था ना, हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी 4 माह में पता नहीं कितना लंबा सफर है, क्या कोई चीज ऐसी है आने वाली है जिसके ऊपर बैठ के जाएंगे, लेकिन कोई नहीं पता कि ये जाएंगे भी कि। अच्छा, ऐसे बातों सर एक चीज बताएं कि जैसे आपको पता है छोटी बच्चियां होती हैं, आप फोन पे गेम्स के जरिए आप रोजाना सुनते रहते होंगे, किसी का बच्ची से राब्ता था आपकी नॉलेज में? वालदा का फोन था, वालदा का फोन था। उसके वालदा के फोन पे उसी दिन उसकी वालदा नहीं आई थी हमारे साथ, बीमार थी। हाँ, इस वजह से हमारे साथ वाक़या बना है। अगर उसकी वालदा होती तो कोई मसला ही नहीं था। नहीं, मिसाल के तौर पर बच्ची का हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो, बच्ची का और मुल्ज़मान से पहले से राब्ता हो, आपको पता है गेम के जरिए अफेयर हो जाता है, इस तरह मोहब्बत के झांसे में फंसा लेते हैं लोग। गेमों वाला तो कोई सिस्टम भी नहीं था। अच्छा, बाकायदा मोबाइल में जो रिकॉर्ड आता है, हमने पूरे महीने का रिकॉर्ड निकलवाया, तो नंबर है ही नहीं था। मतलब बच्ची किसी के आज खुद राब्ते में नहीं थी, अचानक आए, अगवा किया और जाके वहाँ पर निकाह पढ़ा दिया, आपका ये कहना है? हाँ, ये खुद राब्ते में किसी के नहीं थी। राब्ते में होती तो कोई महीने के 10 दिन के कॉल्स होते, ये तो नहीं कि एक दिन मसलन के कॉल आ गया है। या ये भी तो हो सकता है कि मैंने आपको पकड़ा है, आपके मोबाइल से
कनेक्ट करता रहा हूँ। जी जी। 1-2 दिन में तो कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं कि जो बच्ची भाग जाए। अच्छा, तो इस 4 महीने में बच्ची से आपका दोबारा कोई रास्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता, कोई कॉल नहीं हुई। ये भी नहीं पता कि जिंदा है कि मर गई, कि वहाँ पे बेच दिया। वहाँ पे एक हमें मिला था 12 में, उसका नाम मैं भूल गया, नाम भी दोबारा बता दूंगा। उसने मुझे जब ये कहा ना कि बच्ची आप इनसे लेकर आगे फरोख्त करेंगे, तो वहां से कुछ दिमाग मेरा मेंटल हो गया कि यार एक तो होता है निकाह, लेकिन ये तो बच्चियों फरोख्त करने वाला का तरीका मतलब बच्ची को अगवा करते हैं, मुबैना तौर पर निकाह पढ़ाते हैं, फिर आगे जाके बेच देते हैं, फिर बेच देते हैं। तो मुल्जमान ने निकाहनामा पुलिस के हवाले करने के बाद मुल्जमान ने कोई आपसे राब्ता नहीं किया? कोई राब्ता किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, किसी को नहीं जानते आप? कोई किसी को नहीं जानते, ना उनकी जुबान हम जानते हैं, ना शक्लें पहचानते हैं। ये भी है कोई एक आदमी की किसी ने शक्ल देखी, शक्ल भी नहीं देखी। तो जो मेन FIR है वो अगवा की FIR होगी, वो किस अदालत में चल रहा है? अदालत से क्या कोई ऑर्डर आया हो, कोई अदालत से कोई अदालत से से गया हो? मैडम को बोला तो साहब बाजी गजाला ने, हाँ उसने वकील खुद करवा के दिया था मुझे। ठीक है। लोग साहब वो कह रहा है कि आपका चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। वो चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीछे आर्डर आए हुए हैं, लेकिन इतने तो हम भी इंग्लिश नहीं जानते कि क्या पढ़ सकते हैं। इन्होंने हमें फोन किया, बढ़िया जो लेडीज आई है, उसने कहा कि हमें ऐसी गाड़ी का इंतजाम करो। अच्छा, ये नहीं कि ये पुलिस जाना अदालत के हुक्म के बाद जाना तो चाह रही है, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके अखराजात आप भरेंगे तब भी हम जाएंगे बच्ची को बाज़ाब्त कराने। उसने 150 लीटर का पहले मांग की थी जब मैं आपके पास गया था ना मीडिया में, प्रेस क्लब में। जी जी। प्रेस क्लब में। उसके बाद जब आया तो मुझे कॉल आई है कि आप ऐसे करें थाने में आए। जब मैं थाने में आया तो मैंने कॉल में कहा कि सर हमसे 150 लीटर का इंतजाम नहीं बनता। उसने कहा कि आप थाने में आ जाए। जब मैं थाने में आया हूँ तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे कब कहा है। मैंने कहा सर आप उस दिन कह रहे थे कि 150 लीटर का इंतजाम करें, तो हमसे नहीं हो रहा। मुझे कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से कर लूंगा तेल का, अजीज मेमन जी। तो ये तो मुझे अपनी तरफ से करना पड़ रहा है। चलो मैं कानूनन कार्रवाई करता हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2-3 दिन में तैयारी करके रखे। लेकिन इतने दिन हो गए, तैयारी तो करके रखी, जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब ईद से पहले की ये बात है, क्योंकि ईद से 2 दिन पहले शायद प्रेस क्लब पे ये बात हुई थी, आपकी वीडियो वायरल हुई होगी, यकीनन इन तक पहुंची होगी, जब भी आपसे इन्होंने राब्ता किया और कहा कि ठीक है हम बंदोबस्त हम खुद करेंगे और जाके बाज़ाब्त कराएंगे। जुम्मे वाले दिन मैं गया हूँ, दूसरा वो बाजी शाला रजा के दफ्तर में, बाजी शाला रजा तो नहीं मिली थी। जब उनके दफ्तर में मैं सारी कंप्लेन लिखा के वापस से आ रहा था, तो फिर मुझे ISO का फोन आया था। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया, तो उसके बाद हमें यही बात कही गई कि हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका प्रोग्राम नहीं लग रहा। ठीक है। तो ये सफदर साहब में माजूर है, चल फिरने से प्रॉपर जो है कासिर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ मिलकर जो है मजदूरी करते हैं, कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर जाकर जो है वो कुछ चीजें सेल करते हैं, उसके बाद गुजर बसर इनका होता है। इनकी बच्ची इसी इलाके से, इसी रोड से, इनका कहना है कि पीछे से उस तरफ आ रहे थे और ये CCTV फुटेज में यहाँ पर मुल्जमान जो है वो नजर भी आए, और उसके बाद फिर इस आगे जो है इस रोड पे जाते हैं, और इस रोड पे जाने के बाद फिर आगे की CCTV फुटेज तो इनको नहीं मिल सकी, लेकिन जो है वो FIR दर्ज हुई, पुलिस ने कार्रवाई का कहा, जैसा इन्होंने खुद बताया कि अब पुलिस कहती है कि पेट्रोल का या पैसों का बंदोबस्त करेंगे तभी बच्ची को बाज़ाब्त कराने के लिए जाएंगे। अदालत के अहकाम भी वाज़ेह तौर पर आ चुके हैं कि बच्ची को हक से बाज़ाब्त कराने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा, फिर बयानात होते हैं, उसके बाद फिर आगे तादीबी कार्रवाई होती है, आगे कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस की, खासतौर पर पुलिस चीफ से लेके नीचे के तफ्तीशी अफसर तक शायद कानून से नाबल्द है, शायद उनको सिंध के कानून का मालूम नहीं है, शायद या तो गरीबों की जो है वो उनको दाद रसी का शायद अंदाजा नहीं है कि किसी के घर से मासूम बच्ची कोई अगवा हो जाती तो उसके ऊपर क्या बीतती है, शायद उस चीज का भी उनको अंदाजा नहीं है। मुल्जमान की निशानदेही होने के बावजूद, निकाहनामा और सारे घर के एड्रेस होने के बावजूद पुलिस अब तक जो है बच्ची को बाज़ाब्त नहीं करा सकी, और इस तरह ये भी बात सामने आई कि इसी तरह की कम उम्र बच्चियां जो है वो अगवा करके, चाहे वो सिंध में ले जाए, पंजाब के दीगर इलाकों में ले जाए, और उसके बाद फिर शादियों के नाटक और इस तरह के ढोंग रचाने के बाद निकाहनामे सामने आ जाते हैं और पुलिस बेबस हो जाती है। तो अब सफदर साहब के साथ और भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अब यही बात है कि कानून अगर हरकत में आए तो यकीनी तौर पर ये भी महफूज रहेंगे और दीगर बच्चियां भी महफूज रहेंगी। मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे।